तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वूफा और शूफा पैलेस के जो डिसाइपल होते हैं वो शिमा यू और उसके साथियों के ऊपर अटैक को कर देते हैं, जो देखने के बाद वे लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो शिमा यू होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग जो हो वो पागल हो गए हो, जो कि हमारे ऊपर ही अटैक कर रहे हो। और अभी सिचुएशन को देखने के बाद जो फैटी प्रिंस और लिंगियन होते हैं वे दोनों भी काफ़ी शौक होते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद अब शीमा यू जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं सीमा इंपेरल पैलेस से हूँ। यहाँ पर हमारा दुश्मन जो है वो लीजियान है, तो इसीलिए हमारा साथ दो लीजियान को ख़त्म करने में। जो सुनकर जो शूफा पैलेस का डिसाइपल होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि हमसे यहाँ पर कोई भी गलती नहीं हुई है, यहाँ पर हम तुम्हें ही मारने के लिए आए हैं, तो इसीलिए आप कृपल बनने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो शिमा यू होता है वो वहाँ से भागने लगता है, और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि तुम लोग जो हो वो पूरी तरह से पागल हो चुके हो, इसीलिए तुम लोगों के साथ में बात कर कर कोई फ़ायदा नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम लोगों से बाद में निपटूंगा। और इतना बोलकर वो वहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी ली जियान जो होता है वो अपना पंच लेकर उसके सामने आ जाता है, और वो उसके सामने आते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही शिमा यू जो होता है वो चिल्लाते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर मेरे रास्ते के में मत आओ, नहीं तो उसके बाद मेरा जो शिमा इम्पेरल पैलेस है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो शिमा यू को एक पंच लगाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा शिमा इम्पेरल पैलेस जो है वो मेरा घंटा भी नहीं उखाड़ सकता। और उसके इतना बोलते ही हम शिमा यू को देखते हैं, जो कि थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका होता है, और वो लीजियान के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि लीजियान तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे हर्ट करने की। आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि हमारे जैसे इम्पेरल पैलेस के डिसाइपल और तुम्हारे जैसे एक कचरे के अंदर कितना बड़ा अंतर होता है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने प्रोफाउंड बुल्लक आर्मर को एक्टिवेट कर देता है, और उस आर्मर को देखते के साथ ही फैटी प्रिंस जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान केयरफुल रहना, क्योंकि ये जो आर्मर है ये एक एंसेस्ट्रल वेपन है, और ये सीमा इंपेरल पैलेस के सबसे पावरफुल वेपनों में से एक है, जिसका कि डिस्पेंस जो है वो बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल है, जिसे कि कोई भी अपने पंचों से नहीं तोड़ सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब शिमा यू जो होता है वो लीजियान से बोलता है कि बच्चे क्या हुआ, क्या आप मेरे साथ में तुम फाइट नहीं करोगे? अभी तो मैं फाइट के लिए तैयार हुआ हूँ, आओ मुझे दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो उसके ऊपर पंच करते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुमने यहाँ पर एक आर्मर को पहन लिया तो उसके बाद भी तुम यहाँ पर चींटी से ज़्यादा कुछ नहीं हो। और इतना बोलकर लीजियान जो होता है वो शिमा यू को जाकर पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि लीजियान के पंच से शिमा यू को कुछ भी नहीं होता, जो देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि इसका आर्मर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। जो सुनकर शिमा यू जो होता है वो लीजियान के मजे लेते हुए उसे बोलता है कि वो क्या हुआ, क्या बच्चे का हाथ जो है वो दुख गया? अभी तो यहाँ पर ये गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ, बच्चे आओ जल्दी से दोबारा मेरे ऊपर अटैक करो, क्योंकि मैं यहाँ पर बस तुम्हारे साथ में ही अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने इस आर्मर को इसीलिए बचा कर रखा हुआ था क्योंकि मैं इसे जो सीतू हुआन है उसके साथ में फाइट करते हुए यूज करने वाला था, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर मजबूर कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिंगियन जो होती है वो पीछे से आकर उसके सर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल डंडे को मारती है, और उसे बोलती है कि तुम बहुत बकवास करते हो। और अब लिंगियन के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि शिमा यू के सर से भी खून आने लगता है, और वो गुस्से में बोलता है कि तुम बिच गई, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। जो सुनते के साथ ही लिंगियन जो होती है वो उसे बोलती है कि आर्मर के कारण तुम्हारी बॉडी जो थी वो यहाँ पर इनविजिबल हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा सर है वो यहाँ पर इनविजिबल नहीं है, इसीलिए मैंने पहले तुम्हारे सर को ही फोड़ा। और लिंगियों के इतना बोलते के साथ ही अब शिमा यू जो होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता, और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जो देखने के बाद अब लीजियान जो होता है वो लिंगियन की तारीफ करते हुए बोलता है कि लिंगियन सच में तुम अमेजिंग हो, तुमने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया। जो सुनते के साथ ही अब फैटी प्रिंस जो होता है वो लीजियान के पास में आ जाता है, और वो लीजियान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि लीजियान मेरे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन है जो कि मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। आखिर ये जो टोंगटियान एकेडमी के डिसाइपल है इन्हें यहाँ पर क्या हो गया है जो कि ये यहाँ पर तुम्हारा साथ दे रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वूफा और सूफा पैलेस के डिसाइपल तुम लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, और ये तुम्हें मारना भी चाहते हैं। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, ये लोग जो है वो रास्ता भटक गए थे, लेकिन अब ये लोग सही रास्ते पर आ चुके हैं और अच्छे इंसान बन चुके हैं। और अब लीजियान की इस बात को सुनकर फैटी प्रिंस जो होता है वो लीजियान से कुछ भी नहीं बोलता, और वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये मुझे 5 साल का बच्चा समझता है जो कि इतने बेकार से यहाँ पर बहाने को बना रहा है।
और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है उसे काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो बिठा कर ले जा रहे होते हैं। जिसके बाद अब वो लड़की जो होती है वो अपने साथ में चल रहे एल्डर से बोलती है कि मास्टर आपको क्या लगता है कि मुझ में और जो शीतू हुआन है उन दोनों में कौन ज़्यादा बेस्ट है। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम क्यान कुन चैंगलान है, जो कि क्यान कुन पैलेस की यहाँ पर प्रिंसेस है। और चैंगलान की इस बात को सुनने के बाद वो एल्डर जो होता है वो चैंगलान से बोलता है कि ये कहना काफ़ी हार्ड है, क्योंकि जो शीतू हुआन है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और उसकी कल्टीवेशन का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अब उसके साथ में एक प्रॉब्लम हो चुकी है यार, वो यहाँ पर नामर्द बन चुका है, तो इसीलिए अब ये कहना थोड़ा हार्ड है। जोश सुनते के साथ ही चैंगलान जो होती है वो बोलती है कि मैं मानती हूँ कि जोशी तो हुआन है वो नंबर 1 जीनियस है, इवन कि वो एक रिस्पेक्टेड भी पर्सन है, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं उसे मार सकती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद चैंगलान से बोलता है कि प्रिंसेस चैंगलान क्या आप वैन युआन पैलेस के बारे में भूल गई। जो सुनते के साथ ही जो चैंगलान होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे वैन युआन पैलेस के बारे में अच्छे से याद है। वे लोग जो है वो हम नोबल फैमिली के साथ में यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए आए हैं, और उन्हें लगता है कि हमारे रहते हुए यहाँ पर वे जगह पा सकते हैं। जब तक हम इम्पेरल पैलेस के डिसाइपल जिंदा है तब तक हम एक भी वैन युआन पैलेस के डिसाइपल को आगे बढ़ने नहीं देंगे। उन लोगों के बस नसीब में यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन लिखा है, उसके सिवा और कुछ नहीं। जो सुनते के साथ ही वो डिसाइबल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि प्रिंसेस आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पर जो ली जियान है उसे हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। जो सुनते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है वो प्रिंसेस चैंगलान से बोलता है कि प्रिंसेस चैंगलान जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो जो मेरा सीनियर ब्रदर है टाई उसने मुझे यहाँ पर थोड़े इंस्ट्रक्शन दिए थे, और उन्होंने मुझे कहा था कि जो वैन युआन पैलेस है हमें उस बार यहाँ पर उसे इम्बेरस नहीं करना है। उन्हें लगता है कि जो ली जियान है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है और वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरा जो सीनियर ब्रदर है वो बस यहाँ पर ओल्ड हो गया है, इसीलिए उसे लोगों को अच्छे से परखना नहीं आता है, और वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड भी है, इसीलिए उसने इस तरह की बात बोली होगी। जो सुनकर वो डिसाइपल जो होता है वो एल्डर से बोलता है कि आपके सीनियर ब्रदर ने केवल ऐसा इसीलिए बोला होगा क्योंकि जो जूनियर सिस्टर जियाओ क्यान है जो ली जियान है वो उसका ब्रदर है, लेकिन हम केवल इस चीज़ के कारण यहाँ पर ली जियान जो है उसे ज़िंदा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो यहाँ पर हमारे इम्पेरल पैलेसों के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए उसे यहाँ पर मरना ही होगा। जो सुनते के साथ ही चैंगलान जो होती है वो बोलती है कि वो चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, चाहे उसका रिलेशन किसी के भी साथ में क्यों ना हो, लेकिन मैंने अब अपने मुंड को बना लिया है, मैं उसे यहाँ पर ज़रूर मारूंगी। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि प्रिंसेस आप टेंशन मत लीजिए, उन लोगों को यहाँ पर ख़त्म करने में मैं भी आपका पूरा साथ दूंगा, और ये उन लोगों के लिए एक मैसेज होगा ताकि वे फ्यूचर में कभी भी यहाँ पर इम्पेरल पैलेस के खिलाफ जाने की कोशिश ना कर सके। हम लोग जो है वो साथ में मिलकर आज यहाँ पर जो वैन युआन पैलेस है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सुनकर चैंगलान जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल उन लोगों को पता लगना चाहिए कि आखिर उन्होंने यहाँ पर किसको ऑफेंड किया है, हम लोग उनमें से है जिन्हें कि ऑफेंड करने के बाद कोई पर्सन भी यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता। जो सुनते ही वो डिसाइबल जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए चैंगलान से बोलता है कि प्रिंसेस आपने बिल्कुल सही कहा, तो चलो साथ में मिलकर आज वैन युआन पैलेस जो है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो यहाँ पर इम्पेरल पैलेसों के सामने खड़ा हो पाए। और इतना बोलकर अब वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लीजियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई थी मुझे ऑफेंड करने की, तुमने वहाँ पर मेरी जो बेइज्जती की थी उसका बदला मैं आज तुमसे लूँगा। और गैस मैं आपको बता दूं कि अब से काफ़ी लंबे टाइम पहले लीजियान जो था वो सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर गया था, जहाँ पर कि ये पर्सन जो है वो लीजियान से बहुत ही बुरी तरह से आ रहा था, इसी का बदला ये आज लीजियान से लेना चाहता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लीजियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लीजियान की काफ़ी बड़ी सेना हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद फैटी प्रिंस जो होता है वो लीजियान से बोलता है कि लीजियान यहाँ पर हमारे लोग तो और भी पावरफुल होते जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतने सारे लोगों को तुम अपनी साइड क्यों करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर जो शीतू हुआन है उसके साथ में कंप्लीट करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, केवल मेरा यहाँ पर टारगेट जो है वो शीतू हुआन ही नहीं है बल्कि पूरे के पूरे 10 इम्पेरल पैलेस है। मैं यहाँ पर 10 इम्पेरल पैलेस के किसी भी डिसाइपल को जीतने नहीं दूंगा, मैं उन सभी को इस आइसलैंड से बाहर फेंकूंगा।
जो सुनते के साथ ही लिंगियन जो होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए ली जियान से बोलती है कि ब्रदर ली जियान, सच में आपकी डिटर्मिनेशन जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आई, मैं भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करूँगी। जो सुनते के साथ ही जो फैटी प्रिंस होता है वो ली जियान से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि तुमने यहाँ पर जो सीमा यू था उसे अपनी चाल के अंदर फंसा लिया, लेकिन सीमा यू जो है वो बहुत ही नासमझ है। और बाकी इम्पेरल डिसाइपलों के मुकाबले इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसके पास में इतनी खास स्ट्रेंथ भी नहीं थी। और उसी के साथ में जो सीपा इम्पेरल पैलेस है वो सेकंड लास्ट नंबर पर आता है और सबसे लास्ट में हमारा, तो इससे अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है कि ये लोग इतने पावरफुल नहीं थे। जो सुनते के साथ ही लिंगियन जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए फैटी प्रिंस से बोलती है कि ब्रदर आप इतने बेकार से शब्द कैसे बोल सकते हो, इसे ऐसे शब्द प्लीज मत बोलिए, हम यहाँ पर लेजियान को ज्वाइन करने वाले हैं, जिसके बाद देखना यहाँ पर बहुत मजा आएगा। जो सुनते के साथ ही जो फैटी प्रिंस होता है वो अपनी सिस्टर की हरकत को देखकर अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी सिस्टर जो है वो इस बास्टर्ड के प्यार में पड़ चुकी है। जो और इतना सोचने के बाद फैटी प्रिंस जो होता है वो लिंगी उनको डांटते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सिचुएशन इतनी आसान है जितनी कि तुम्हें लग रही है, तुम्हें पता भी नहीं है कि कितना बड़ा खतरा जो है वो यहाँ पर हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुआन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो फैटी प्रिंस होता है वो ली जियान से बोलता है कि ये हुआन है जो कि हुआंग फू इम्पेरल पैलेस से है। और यहाँ पर अगर जो हुआन है उसकी बात की जाए तो ये शुद्ध हुआन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेगा, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। जो सुनकर ली जियान जो होता है वो फैटी प्रिंस से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस मैटर को अपने आप ही हैंडल कर लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही ली जियान जो होता है वो आगे आने के बाद जो हुआन होता है उसके सामने कोई पोयम से गुनगुनाने लगता है। जो देखकर जो हुआन होता है वो भी यहाँ पर अपनी पोयम को गुनगुनाने लगता है। और गाय जी मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों ने यहाँ पर क्या बातें की है, लेकिन हाँ आप इतना समझ सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने जो कुछ भी बातें की है वो पूरी तरह से कोड वर्क में थी। और अब अपनी बातों को कोड वर्क में करने के बाद जो हुआन होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैंने तुम्हें बता दिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब उन दोनों की इस तरह की हरकतों को देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही अजीब तरह से उन लोगों को देखने लगते हैं। और जो फैटी प्रिंस होता है वो लिंगी उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ भी समझ में आया कि इन दोनों ने यहाँ पर क्या बात की। जो सुनते के साथ ही लिंगियन जो होती है वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि वैसे मुझे ये तो समझ में नहीं आया कि इन दोनों ने यहाँ पर क्या बातें की, लेकिन हाँ इनकी बात करने का तरीका जो था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो सुनते के साथ ही जो फैटी प्रिंस होता है वो भी सिचुएशन को देखते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, क्योंकि हुआन भी यहाँ पर ली जियान का साथ दे रहा है जो कि शीतू हुआन का राइट हैंड था। इसका मतलब जितना हम सोच रहे थे ली जियान जो है उससे हाई लेवल पर खेल रहा है। तो चलो देखते हैं कि आगे हमें और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो फैन क्वीन फैंग और लियांग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उन दोनों तीनों को बहुत ही सारे डिसाइपल जो होते हैं उन्होंने घेर रखा होता है। जिन्हें देखने के बाद फैन क्वीन जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, लगता है कि यहाँ पर हमें यहाँ से जल्द निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है जो कि मोरोंग इम्पेरल पैलेस का प्रिंस होता है और इसका नाम मोरोंग फियांग होता है। और अब वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम वैन युआन पैलेस की बास्टर्ड हो, मैं चलो तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देकर बताता हूँ, मैं मोरोंग फियांग हूँ जो कि मोरोंग इम्पेरल पैलेस से हूँ। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोग यहाँ से बचकर निकल सकते हो तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। जो सुनते के साथ ही लियांग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग अलग अलग दिशा में भागो। जो सुनते के साथ ही फैन क्वीन फैंग और जो लियांग होते हैं वो तीनों अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। जो देखने के बाद मोरोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इन बास्टर्डों को पकड़ो, ये यहाँ से बचकर नहीं भागने चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि तीन नेट जो होते हैं वो सीधे उन तीनों की तरफ जाने लगते हैं, जो कि जाकर उन तीनों से टकराते हैं, जिस कारण वे तीनों उसी में कैद हो जाते हैं। जो देखने के बाद फैन क्वीन जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैमिट ये आखिर किस तरह के बने हुए हैं, क्योंकि मैं इसे ओपन नहीं कर पा रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही मोरोंग जो होता है वो उनके सामने आ जाता है और उनके सामने आते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें मेहनत करना बेकार है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नेट है, चाहे तुम्हारी पावर कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो लेकिन तुम इन्हें यहाँ पर नहीं तोड़ पाओगे। और इतना बोलकर मोरोंग जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि जल्दी से इन तीनों को हवा में टांगो, क्योंकि मैं इन्हें हवा में टांगने के बाद मारूंगा।
जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो लीजियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लिंगियन जो होती है वो लीजियान से बोलती है कि मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई फाइट कर रहा है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वे लोग पक्का मोरोंग पैलेस से होंगे। और अगर यहाँ पर जो मोरोंग इम्पेरल पैलेस है उसकी पावर की बात की जाए तो मोरोंग इम्पेरल पैलेस जो है वो वर्ल्ड के एज पर है, जहाँ पर कि उनके पास में काफ़ी सारी सिटी भी आती है, और उसी के साथ में उनके पास में काफ़ी सारे कल्टीवेशन के रिसोर्सेज भी है। और इन सब चीज़ों से अलग जो मोरोंग इम्पेरल पैलेस के लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ पर चालाक लोमड़ियों की तरह है, तो इसीलिए उन लोगों के साथ में डील करते टाइम तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम सभी लोग यहीं पर ही रुको, और चोंगमिंग तुम मेरे साथ में चलो, हम दोनों उन लोगों के साथ में वहाँ पर डील करेंगे। जो सुनते के साथ ही फैटी प्रिंस जो होता है वो लीजियान को साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे पक्का महसूस हो रहा है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई पक्का बुरा आइडिया आ रहा है, जिसका कि यूज़ तुम मेरे ऊपर ही करोगे। जो सुनते ही लिंगियन जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से अपने हाथ को ऊपर करते हुए लीजियान से बोलती है कि अगर मेरा ब्रदर तुम्हारे साथ में नहीं जा रहा तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हारे साथ में चलूँ तो। जो सुनते के साथ ही फैटी प्रिंस जो होता है वो चिल्लाते हुए लिंगियन से बोलता है कि तुम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाओगी। जो सुनकर लिंगियन उससे बोलती है कि ठीक है, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो फिर वहाँ पर तुम्हें जाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो बेचारा फैटी प्रिंस होता है उसे भी ना चाहते हुए लीजियान के साथ में जाना पड़ता है, और वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर मेरी सिस्टर यहाँ पर चाहती है तो मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन तुम यहीं पर ही रुकोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू मोरोंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मोरोंग ने उन तीनों को ऊपर टांगा हुआ होता है, और वो एक नाइफ को निकालने के बाद बोलता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पर मेरा निशाना कितना पक्का है। और मोरोंग के इतना बोलते के साथ ही पीछे से गिची चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए मोरोंग से बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनकर मोरोंग जो होता है वो भी पीछे की तरफ देखने लगता है, और अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर लीजियान और जो फैटी प्रिंस है वे दोनों वहाँ पर आ चुकी है। और लीजियान को वहाँ पर देखने के बाद जो उसके तीनों दोस्त होते हैं वे भी काफ़ी खुश हो जाते हैं, और वे खुश होते हुए लीजियान से बोलते हैं कि लीजियान चलो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते ही अब लीजियान जो होता है वो गुस्से में मोरोंग से बोलता है कि तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप तुम मेरे दोस्तों को जाने दो। जो सुनकर मोरोंग जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि क्या जो तुम्हारा दिमाग है वो खराब हो चुका है, तुम मुझे यहाँ पर बोलोगे और मैं तुम्हारे दोस्तों को ऐसे ही जाने दूंगा, क्या तुमने मुझे पागल समझा है? यहाँ पर मैं नहीं बल्कि तुम हो जो कि मेरे ऑर्डर को मानोगे। अगर तुमने यहाँ पर मेरे ऑर्डर को नहीं माना और सरेंडर नहीं किया तो मैं यहाँ पर तुम्हारे तीनों दोस्त जो है उन्हें यहाँ पर छोटे छोटे पीसों में काट दूंगा। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो अपने नाइफ को फैटी प्रिंस के गले पर लगाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम अकेले हो जिसने कि यहाँ पर मेरे दोस्तों को होस्टेज बनाया हुआ है? जरा एक बार इधर ध्यान से देखो, इस पर्सन को तुम अच्छे से जानते ही होगे। ये पर्सन जो है वो चोंगमिंग है, जो कि जोंगयू इम्पेरल पैलेस का एल्डेस्ट सन है। तो अब अगर तुमने यहाँ पर मेरे दोस्तों को नहीं जाने दिया तो ये यहाँ पर इम्पेरल पैलेस का डिसाइबल मारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो फैटी प्रिंस होता है वो लीजियान की तरफ देखकर गुस्से में उससे बोलता है कि लीजियान सच में यहाँ पर चाल चलना तो कोई तुमसे सीखे, तुमने तो यहाँ पर मुझे ही बुलाकर होस्टेज बना लिया। और फैटी प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही जो मोरोंग होता है वो लीजियान से बोलता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम यहाँ पर इसे यहाँ पर बंदी बना लोगे तो तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो? जो सुनते के साथ ही अब लीजियान जो होता है वो फैटी प्रिंस को आराम से बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर कोई थोड़ी सी एक्टिंग करो, नहीं तो इस तरह से ये लोग जो है वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। जो सुनते के साथ ही अब फैटी प्रिंस जो होता है वो मोरोंग से बोलता है कि ब्रदर मोरोंग, क्या आप भूल गए? आपने कहा था कि हम 10 के 10 इम्पेरल पैलेस होगा एक साथ में मिलकर यहाँ पर वो वैन्यूआन पैलेस को डिस्ट्रॉय करना है। आप ही सोचो, अगर मैं यहाँ पर लीजियान जो कि वैन्यूआन पैलेस से यहाँ पर बिलोंग करता है अगर उसके हाथों से मारा गया तो ये 10 इम्पेरल पैलेस के लिए कितनी शर्म की बात होगी। जो सुनते के साथ ही जो मोरोंग होता है वो उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की ये बकवास जो है वो उसे बंद करो और कुछ ऐसी चीज़ बताओ जिससे कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के बारे में सोचूं और मेरा फ़ायदा भी हो। जो सुनते के साथ ही फैटी प्रिंस जो होता है वो मोरोंग से बोलता है कि ब्रदर मोरोंग, अगर आप मुझे यहाँ पर बचा लेते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको 1 लाख गोल्ड के कॉइन दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो मोरोंग होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में फैटी प्रिंस की तरफ अपने नाइफ को दिखाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मैं कोई भिखारी लगता हूँ जो कि तुम मुझे इस तरह से यहाँ पर गोल्ड का लालच दे रहे हो? चलो मैं यहाँ पर तुम्हारी जो जान है उसे बचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के बाद जो जो तुम्हारा जोंगू इम्पेरल पैलेस है उसे यहाँ पर मेरे मोरोंग इम्पेरल पैलेस के नीचे सरेंडर करना होगा। जो सुनते के साथ ही फैटी प्रिंस जो होता है वो एक्टिंग करते हुए उससे बोलता है कि मोरोंग फियांग, सच में तुम तो यहाँ पर एक चालाक लोमड़ी हो। यहाँ पर तुम मेरा फ़ायदा उठाकर मेरे इम्पेरल पैलेस को ही कब्जाना चाहते हो।
जो सुनते के साथ ही जो मुरंग होता है वो अपनी नाइफ को ली जियान के साथियों की तरफ करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी यहाँ पर बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं भी तुम्हें बचाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ली जियान, चलो एक एक कर कर हम दोनों ही अपने अपने दुश्मनों को यहाँ पर मारते हैं। और अब मुरंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।